नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ छात्री। जब से सत्यपाल मलिक ने पुलवामा के शहीदों को पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है, तब से अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की जो बातें हैं उनके लिए की जा रही हैं। हालांकि सभी जो है वो सत्यपाल मलिक को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट क्यों दी है। आपको ये बता दूं कि इस पर केंद्र सरकार और भाजपा ने तो चुप्पी साधी हुई है, लेकिन वहीं पर कश्मीर के भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि सत्यपाल मलिक की जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है, बुढ़ापा जो है वो उनको आ गया है, उनको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, यानी हॉस्पिटल में उनको दिखाना चाहिए। ये इस तरीके की स्टेटमेंट्स जो हैं वो अब भाजपा के कुछ लोग जो है वो देने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि सत्यपाल मलिक जो है वो अपनी मेमोरी खो चुके हैं और उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक उम्र का तकाजा जो है वो उनका माना जा रहा है। आपको बता दूं कि सत्यपाल मलिक की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा अपने बेबाक अंदाज से वो जाने जाते हैं और हमेशा जो वो बात करते हैं उनको उनके पास उन बातों के पुख्ता सबूत भी होते हैं। उन्होंने कहा है कि जब पुलवामा का अटैक हुआ था और ये पूरी जिम्मेदारी उन्होंने पीएम मोदी को दी है, उन्होंने कहा था कि उन जवानों को, उन शहीदों को उस समय जब वो घायल हुए थे, जब उस समय पुलवामा का अटैक हुआ था, उनको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, उनको क्यों जो गाड़ी जो रास्ता है उनके जरिए गाड़ियों में क्यों उनको भेजा गया। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में पीएम मोदी जो नाकाम रहे, और वहीं पर ये बात गृह मंत्रालय से वो पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बात गृह मंत्रालय को नहीं पूछी और उन्होंने चुप रहने के लिए उनको कहा। इस पर आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो है अलग अलग तरीके से लोग इसको देख रहे हैं। वहीं पर कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि सत्यपाल मलिक का जो बयान था, इन सब पर से ध्यान भटकाने के लिए अल्ताफ और अतीक की बात की जा रही है। अतीक अहमद और अल्ताफ अहमद को जो है उनका मर्डर करवाया गया, ताकि लोगों का बयान जो है, लोगों का ध्यान जो है इस बयान से हट जाए और लोगों का जो ध्यान है वो किसी और तरफ चल जाए। लेकिन इन सबके बीच में जो है वो भाजपा के एक प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर जो कि कश्मीर के हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि सत्यपाल मलिक का जो दिमाग है, संतुलन है, वो अब कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है और ऐसे में उम्र का तकाजा भी जो है माना जा रहा है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो सत्यपाल के मलिक के हर एक बयान के बाद जो है उन्होंने सब चुप्पी जो है वो साध ली है। लेकिन वहीं भाजपा की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि सत्यपाल मलिक के जो दावे हैं और आरोप हैं उस पर उनका तो जवाब नहीं आया, लेकिन जवाब जो है वो कश्मीर से आया है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि सत्यपाल मलिक जो है वो अब वृद्ध हो गए हैं, यानी वो बुजुर्ग हो गए हैं और अपनी याददाश्त भी खो चुके हैं, अपनी मेमोरी जो है वो खो चुके हैं और उनकी उम्र में ये सब चीज़ें जो है वो आम बात है, यानी वो जिस दौर पे पहुंच रहे हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बातों में कोई सच्चाई जो है वो नहीं हो सकती है। वहीं पर आपको बता दूं उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि प्रवक्ता ने अल्ताफ पर ठाकुर की बात की जाए, उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमले की बात की जाए तो कुछ ही सेकंड के भीतर जो था बचाव अभियान चला लिया गया था और उन लोगों को, सुरक्षा बलों को, काफिलों को जो है वो जम्मू श्रीनगर मार्ग से जो तुरंत जो था वो लेके जाया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि सत्यपाल मलिक की बात की जाए तो वो हमेशा विवादों में रहते हैं, उनका बयान जो होते हैं जो कि क्लियर कट रहते हैं, लेकिन इससे चलते वो विवाद में आ जाते हैं। उन्होंने इस आयु वर्ग में प्रवेश किया है, ये कहना है अल्ताफ ठाकुर का। उनका कहना है कि जिस आयु में वो हैं उस ऐसी आयु में उनकी जो दिमाग की स्मृति है, यानी उनकी जो मेमोरी है वो खो चुकी है और ऐसे में वो सब चीज़ें उनके लिए कहना आम बात है। आपको बता दूं कि ये सब कुछ उन्होंने श्रीनगर के एक मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि जब वो पूर्व राज्यपाल थे तब लगाए जो आरोप उन पर लगे थे जम्मू कश्मीर के, जब वो राज्यपाल थे तब कोई नहीं, तब अगर देखा जाए तो तब उनकी बातें जो थी वो मान सकते थे, लेकिन अभी की बात की जाए तो उनके बयान पर कोई भी जो खास बात है या ये कहें कि उन पर यकीन मानना जो है ये बिल्कुल ना वाली बात है, क्योंकि उनका कहना है कि सत्यपाल की मलिक की बात की जाए तो अब तो उनको ना तो कोई सुरक्षा मिली है और ना ही कोई उनके पास संवैधानिक इस तरीका का कोई पोस्ट है, यानी कोई पद है, तो इसलिए उनकी कोई भी बात को सभी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ऐसा कहना है भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का। आपको वही भी बता दूं, उन्होंने कहा है कि जो पुलवामा का हमला था, जो कि फरवरी 2019 में पुलवामा का हमला, जो आतंकवादियों का एक बड़ा हमला हुआ था, उन्होंने कहा है इस पर कि इस पे पूरी तरीके से जो सीआरपीएफ के 40 जवानों की उस समय शहादत हुई थी। ये 5 अगस्त 2019 का बात है, जब अनुच्छेद 370 के बाद ये सब कुछ हुआ था। उन्होंने कहा था कि उस समय जो ये दावा कर रही है सरकार की, उन सैनिकों के तुरंत से ही जो था वो जो रास्ता था वहां से लेके गए थे। हालांकि सत्यपाल मलिक का कहना था कि इनको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया था,
था, क्यों इनको रास्ते से लेके जाया गया जहां पे अधिक समय लगा, जिसके चलते उनकी सबकी जो है शहादत हो गई। और आपको ये भी बता दें कि इस बयान पर देखा जा रहा है तो अब काफी ज्यादा आरोप सत्यपाल मलिक जो है वो प्रधानमंत्री मोदी पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो ये पीएम मोदी को भी गलत जानकारी जो है वो दी जाती है। और वहीं पर सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें गृह मंत्रालय से खामियों के बारे में नहीं बोलने की उस समय जो थी वो सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि तुम चुप रहो, ये अल्फाज उनके खुद के हैं। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने उनको ये सब कुछ कहा था, जिनके कारण 2019 फरवरी की अगर हम बात करते हैं तो सैनिकों पर जब हमला हुआ था। वहीं पर उन्हें आपको बता दो कि सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा था कि कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी जो है वो खुद से ही जो है भाजपा की सरकार है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर निशाना जो था वो पीएम मोदी पर और गृह मंत्रालय पर साधा था। उसके साथ ही आपको बता दूं कि अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी की बात करी जाए तो सर्वोत्तम प्राथमिकता सशस्त्र बल जो है वो रही है। और वहीं पर उन्होंने कहा है कि चाहे सीआरपीएफ, सेना या पुलिस हो, बीजेपी की बात की जाए तो प्रवक्ता ने दावा किया है कि पुलवामा हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी और सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हालांकि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी लोगों का कहना था ये खुद से ही जो है एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है और सर्जिकल स्ट्राइक भी जो है वो खुद करवाई गई है। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक की थी और सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति को दिखाया गया था। और ये भी कहा था कि पुलवामा के हमले के बाद कुछ सेकंड के अंदर जो बचाव अभियान चलाया गया था उसमें श्रीनगर और जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा बल जो थे उस सदियों का कब्जा जो जमाए हुए थी उनको भी कहीं ना कहीं वहां से वापस लाया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक की बात की जाए तो मनरोग अस्पताल में उनको अपना जो है इलाज करवाना चाहिए। श्रीनगर का दौरा किया था, उन्हें अब खुद से अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए, ऐसा कहना है भाजपा के एक प्रवक्ता का। उन्होंने कहा है कि सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं उनको उम्र का जो है तकाजा है और उनकी जो याददाश्त है वो खो चुकी है, तो ऐसे में उनको खुद पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जो है वो जाना चाहिए और अपने जो अपना जांच है वहां पर करानी चाहिए, क्योंकि इस उम्र में उनकी बातों को ना तो कोई सीरियस ला रहा है, ना तो उनके ऐसा इस समय उनके पास कोई ऐसा पद है जहां पर उनकी बातों को सीरियसनेस जो है दिखानी चाहिए। फिलहाल इन सब पर आपका कहना है ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से इस खबर को शेयर करिएगा। और जो सत्यपाल मलिक के इस समय जो उन्होंने पीएम मोदी पर पुलवामा को लेकर निशाना साधा था उस पर, उन सब पर आपकी क्या राय है वो भी हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।